जी हां, आज मैं बोलूंगी। जाहिर सी बात है कि मेरे पीछे की स्क्रीन देख करके आप समझ ही गए होंगे कि ये बात मैं किसके लिए बोलने के लिए कह रही हूं। नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा में आज संविधान पे चर्चा हुई। इसी चर्चा में पहले सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया और इसके बाद विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका दिया गया। और जब इस संविधान पर चर्चा के मामले में कांग्रेस की तरफ से बात रखने की बात आई होगी तो शायद प्रियंका गांधी के शब्द यही रहे होंगे कि भाई आज मैं बोलूंगी, क्योंकि आमतौर पे विपक्ष की तरफ से लोकसभा में या राज्यसभा में नेता विपक्ष की पार्टी की बात को रखता है और इस समय लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं। लेकिन आज लोकसभा में नजारा जो है बिल्कुल अलग था, क्योंकि आज विपक्ष की तरफ से नेता विपक्ष नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला। कांग्रेस की नई नवेली और पहली बार की सांसद प्रियंका गांधी ने, और ऐसा मोर्चा संभाला कि टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक प्रियंका गांधी छा गई। हर जगह उनके ही भाषण की चर्चा हो रही है और लोग उनके भाषण को आज सुन रहे हैं। प्रियंका ने जब बोलना शुरू किया तो जो लोग देख रहे थे उनका ध्यान और नजर स्क्रीन से तब तक नहीं हटी जब तक प्रियंका बोलती रही। दरअसल वैसे तो कांग्रेस में एक से बढ़ के एक दमदार नेता हैं और हैं, चाहे जो जमीनी नेताओं की बात करें, जनता से जुड़े हुए नेताओं की बात करें या फिर अनुभवी नेताओं की बात करें, जिनका जनता से तो डायरेक्ट टच नहीं रहता था लेकिन देश और कांग्रेस के लिए वो बहुत फायदेमंद नेता रहे हैं। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं रही है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर जब से बीजेपी की कमान, या सीधे तौर पर कहें कि जब से बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी हुए, इसके बाद से कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के इस अकेले नेता के आगे फीके पड़ गए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में अपने भाषणों से जनता से जो जुड़ाव बना लिया, वो डोर शायद अभी भी नहीं टूट पाई है। आम इंसान में नरेंद्र मोदी को लेकर के एक अलग ही भावनाएं पैदा हो गई, जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हो गई, जिसका सबसे बड़ा कारण रहा है उनका भाषण, जिससे वो जनता को बहुत ही आसानी से जोड़ लेते हैं। कांग्रेस में 2014 के बाद से इसकी बड़ी कमी रही है। कांग्रेस से राहुल गांधी ने आम आदमी के दिलों में जगह बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो जुड़ाव पैठ PM मोदी ने बना ली है उसको खत्म करने की कोशिश राहुल गांधी ने कई बार की, लेकिन जिस तरह से सफल वो हो नहीं पाए जितना उनको होना चाहिए था। लेकिन आज पहली बार सदन पहुंची प्रियंका गांधी ने बीजेपी को ये दिखा दिया है कि कांग्रेस अब अपने पुराने रंग में आ गई है। बीजेपी के तमाम नेता और प्रवक्ता कांग्रेस के पुराने कामों और उनके फैसलों को लेकर लगातार देश के पहले और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर सीधा अटैक करके कांग्रेस को घेरते थे। आज भी उनके कामों की आलोचना करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता मजबूती से उनका बचाव नहीं कर पाता था। कुछ करते भी थे तो उनकी आवाज मीडिया तक ही रह के खत्म हो जाती है। लेकिन आज जो प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और उन छोटे छोटे मुद्दों पर बीजेपी पर पलटवार किया, उससे नेताओं के, कांग्रेस नेताओं के शीर्ष नेताओं में, लाखों कार्यकर्ताओं में फिर से जान आ गई। क्योंकि जिन छोटे छोटे मुद्दे पे कांग्रेस की चुटकी लेकर उनके कामों पर सवाल खड़ा कर दिया जाता था, कांग्रेस उसका बचाव नहीं कर पाती थी, और बचाव करती भी थी तो उनके शब्दों को वो धार नहीं दिखती थी जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं में रहती थी। इसीलिए जनता से उनका कनेक्ट नहीं हो पाता था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने जो आज भाषण दिया उसके बाद से तो ये तय है कि बीजेपी को अब चुनौती मिलने वाली है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आज उन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के बीजेपी को घेरा, जिन मुद्दों पर बीजेपी कांग्रेस के मजे लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी। फिर चाहे नेहरू और इंदिरा की बात रही हो, बैलेट पर चुनाव की बात रही हो, जातीय जनगणना की बात रही हो, प्रधानमंत्री के कपड़ों और लुक की बात रही हो, या फिर आम आदमी से जुड़े मुद्दों की बात, रेप पीड़िता की बात रही हो, आगरा के वाल्मीकि समाज पर हुए जुल्म की बात रही हो, PM मोदी के वक्तव्य की बात रही हो जिसमें वो भैंस और मंगलसूत्र चुराने की बात करते हैं, संविधान के बचाने की बात हो, बीजेपी के साथ साथ संघ को भी घेरने की बात हो, उद्योगपतियों को बचाने की बात हो, एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने की बात हो, बंदरगाह, पोर्ट, एयरपोर्ट,
सड़कें, रेलवे, सरकारी कंपनियां सब किसी एक व्यक्ति को देने की बात हो, या नेहरू, इंदिरा और मनमोहन की सरकार में HAL, BHL, SAIL, GIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM जैसे तमाम PSUs और संस्थाएं बनाने की बात हो, किताबों से नेहरू, इंदिरा का नाम मिटाने की बात हो, या फिर ऐसे नेताओं की बात हो जिन पर विपक्ष में रहने के दौरान खूब आरोप लगे हों, लेकिन जब बीजेपी में गए तो उनके दाग खत्म हो गए। बीजेपी की वॉशिंग मशीन की बात ही कुछ और है, या फिर संभल, हाथरस और मणिपुर में हुए अत्याचार और अन्याय की बात हो। सारे मुद्दों का संकल्प हमने आज अपने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। सुनिए आज प्रियंका के भाषण की छोटी सी झलक को। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरीज, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच है। दुख की बात यह है
कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। 2014 से लेकर अब तक हुई हर घटना और आरोपों पर आज प्रियंका गांधी ने बीजेपी की गुजरात लॉबी की ऐसी धुलाई की, सामने बैठे अमित शाह सिर्फ बैठकर देखते रहे और सुनते रहे। आज संविधान पर चर्चा के दिन भी देश के प्रधानमंत्री मोदी सदन में नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रयागराज दौरे पर थे। सदन में उनके ना होने से प्रियंका गांधी को फिर से मौका मिल गया और एक बार फिर से मोदी को घेरते हुए कहा, सोचिए, जनता ने प्रधानमंत्री को देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठाया है, लेकिन मैं तो संसद में नहीं हूं, लेकिन पिछले 15 दिनों से देख रही हूं कि प्रधानमंत्री मोदी सदन की चर्चा में सिर्फ एक दिन आए, वो भी 10 मिनट के लिए। जी हां, और उसके बाद से आज तक दिखाई नहीं दिए। सोचिए, ये कैसे प्रधानमंत्री हैं जिन भर जनता ने इतना उन पे भरोसा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है। सुनिए प्रियंका गांधी ने जब सीधा अटैक पीएम मोदी पर किया। मैं सदन में नहीं हूं, मात्र 15 दिनों से आ रही हूं, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतनी बड़े बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए, शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं सब। बात यह है अध्यक्ष महोदय जी कि ये देश भय से नहीं, साहस और संघर्ष से बना है। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस ने जो आज रुख अपनाया है, उससे ये तो अब तय हो गया है कि बीजेपी जिस लहजे में अब तक कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर हमला करती थी, कांग्रेस भी अब उसी लहजे में ही हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जैसे बीजेपी के तमाम नेता सीधा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पे पर्सनल अटैक करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं थे, कांग्रेस ने भी अब वही राह पकड़ ली है जो लोकतंत्र में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस खबर में बस इतना ही। आप जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।